आपको स्वागत है हमारे चैनल रमेश एजुकेयर में। आज क्लास 9th का साइंस सब्जेक्ट का एमसीक्यू करवाने वाला हूं। आज का पहला सवाल, निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चाल और वेग। निश्चित दिशा में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वेग। अगला सवाल, वेग का एसआई मात्रक क्या होता है? तो वेग का एसआई मात्रक होता है, ऑप्शन नंबर हो जाएगा मीटर पर सेकेंड। स्वचालित वाहनों में एक यंत्र लगा होता है जो उनके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। इस यंत्र को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ओडोमीटर। अगला सवाल है 5वां नंबर, यदि किसी पिंड का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और उसका वेग आधा हो जाए तो पिंड का रैखिक संवेग क्या होगा? तो इसका बनाने का तरीका होता है, P बराबर होता है mv। अगर वेग को दुगुना किया जाए तो 2 × m हो जाएगा, और गुने वेग को आधा कर दिया जाए तो v/2। जब इसको काट देते हैं तो क्या होता है? mv होता है। तो संवेग का फॉर्मूला ही mv होता है। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी वही रहेगा। अगला है, यदि दो वस्तु ए और बी द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा छठा सवाल, यदि दो वस्तु ए और बी द्रव्यमान क्रमशः 6 kg तथा 34 kg हो तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का जड़त्व ए के जड़त्व से अधिक होगा। अगला सवाल है, न्यूटन गति के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? तो जड़त्व का नियम किसको बोला जाता है? न्यूटन के प्रथम गति नियम को ही जड़त्व का नियम कहा जाता है। अगला सवाल है 8वां नंबर और सबसे इम्पोर्टेंट सवाल है, रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? तो रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। 60 kg द्रव्यमान के किसी मनुष्य का भार चंद्रमा पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा, भार निकालना है यानी W बराबर क्या होता है? mg। m का मान दिया हुआ कितना? 60, और यहाँ g का मान दिया हुआ 10। तो 60 और 10 को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600। और इसका होता है पृथ्वी पर इसका चंद्रमा का भार कितना हो जाता है? तो इसका हो जाएगा 600 बट्टा हो जाएगा, कितना हो जाएगा? 10। 600 बट्टा कितना हो जाएगा? 6। इसको काट देंगे कितना हो जाएगा? 100। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 100 न्यूटन। अगला सवाल है, यदि दो वस्तुओं के बीच की दूरी को आधा कर दिया जाए तो इनके बीच का गुरुत्वाकर्षण बल कितना हो जाएगा? तो ये 4 गुना हो जाएगा। अगला सवाल है 11वां नंबर, ध्वनि किस माध्यम से गमन करती है? तो उपयुक्त सभी, सिर्फ निर्वात में गमन या नहीं करती है। अगला सवाल है, वायु में ध्वनि तरंगे निम्न में से किसका उदाहरण है? तो वायु में ध्वनि तरंगे इसका उदाहरण है अनुदैर्घ्य तरंगे। अगला सवाल, मानव श्रवण की श्रव्य प्रास की ऊपरी आवृत्ति सीमा लगभग क्या होती है? तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 14 नंबर क्वेश्चन है, दो विभिन्न पदार्थ के कणों का स्वतः मिलना क्या कहलाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विसरण। बर्फ का गलना कितना होता है? तो या तो 0 डिग्री सेल्सियस होता है, 0 डिग्री सेल्सियस, या फिर होता है 273 केल्विन। निम्नलिखित में किसे सबसे अधिक संपीड़ित किया जा सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन गैस। इसका आंसर क्या हो जाएगा? हाइड्रोजन गैस। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक यौगिक का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पीतल किस धातु का मिश्रण होता है? तो यह है जिंक, और किसका होता है? कॉपर का। निम्न में कौन एक रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन का पचना। भोजन का पचना। 19वां नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो इसका आंसर हो जाएगा भोजन का पचना। सोडियम ऑक्साइड का सूत्र निम्नलिखित में कौन है? तो सोडियम ऑक्साइड का इसका आंसर हो जाएगा Na2O। क्या हो जाएगा? Na2O। ऑप्शन नंबर क्या है? बी। अगला सवाल है,
36 ग्राम जल में जल के कितने मोल मौजूद होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा 2, बी नंबर। C2H2 मोलर का मोलर द्रव्यमान क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 26 U, यानी बी ऑप्शन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की? आसान सवाल है, J.J. थॉमसन। अगला सवाल है, एक तत्व में 11 इलेक्ट्रॉन है तथा 12 न्यूट्रॉन है तो उस तत्व की परमाणु क्या होगी? क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों को जोड़ देते हैं। 11 इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन को क्या करते हैं? दोनों को जोड़ देते हैं। तो 11 + 12 ये टोटल कितना हो जाएगा? 23, यानी 23। तो इसका ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अगला सवाल है, किसी तत्व के समान समस्थानिक निम्नलिखित में से कौन और परमाणु के समान नहीं होंगे? क्या नहीं होते हैं? सब समान होता है, लेकिन क्या होता है? प्रोटॉन जो होता है समान नहीं होता है ना। अगला सवाल है, निम्नलिखित में कौन एक कोशिकीय जीव है? तो अमीबा क्या है? एक कोशिकीय जीव है। अगला सवाल है 27वां नंबर, लाइसोसोम का निर्माण कौन करता है? तो लाइसोसोम का निर्माण कहाँ पर होता है? ये गोल्जी उपकरण में होता है। कोशिका झिल्ली के आर पार पदार्थों का आना जाना किस प्रक्रिया के द्वारा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 28 का ऑप्शन नंबर बी, विसरण। पौधे के शीर्ष पर कौन सा उत्तक पाया जाता है? तो ये पाया जाता है विभोज्य उत्तक। अगला सवाल है, रक्त के तरल अधात्री भाग को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्लाज्मा। अगला सवाल है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? श्वेत यानी सफ़ेद क्रांति, तो सफ़ेद क्रांति यानी दुग्ध उत्पादन से। निम्नलिखित में कौन रबी फसल का उदाहरण है? तो क्या हो जाएगा? चना। अगला सवाल है, जीवों के वर्गीकरण का सर्वाधिक मूलभूत लक्षण क्या हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोशिका संरचना। अगला सवाल है, पादप वर्ग का उभयचर किसे कहते हैं? तो पादप वर्ग का उभयचर किसे कहा जाता है? ब्रायोफाइटा को। अगला सवाल है, व्हेल निम्नलिखित में से किस वर्ग से संबंधित है? तो व्हेल किससे है? स्तनपायी जीव। किससे संबंधित है? स्तनपायी जीव से। ऑप्शन नंबर सी। वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन सा गैस उत्तरदायी है? तो वैश्विक उत्तर के लिए है कार्बन डाइऑक्साइड। कौन सा ऑप्शन है? कार्बन डाइऑक्साइड। अगला जो सवाल है, अगला सवाल है 36वां नंबर, वैश्विक ऊष्मन के लिए कौन गैस उत्तरदायी है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन डाइऑक्साइड। उसके बाद है 37वां नंबर, जल प्रदूषण में निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव नहीं है? यहाँ तो ऑप्शन थोड़ा अटपटा लग रहा है, लेकिन आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, फेफड़े संबंधी रोग। अगला सवाल है 38वां सवाल, निम्नलिखित में कौन असंक्रामक रोग है? असंक्रामक मतलब छूने से जो रोग नहीं होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। निम्नलिखित में कौन दीर्घकालिक रोग के उदाहरण है? मतलब लंबे समय तक जो रोग रहता है, यहाँ लोग लिखा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, टीबी। अब अंतिम सवाल है इस मॉडल सेट का, जीवाणु निम्नलिखित में से कौन वर्ग में आते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा मोनेरा। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो अगली वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक भी कर दीजिए। थैंक यू।